हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक के टेंसेस के सारे वीडियोस में हमने जितने भी टाइप्स और सब टाइप्स थे तीनों टेंसेस की वो सारी कंप्लीट करी। एंड आज जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। सो अभी इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस उठाए हैं पिछले काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से, जैसे कुछ बैंकिंग के पेपर से या JKSSB के पेपर से, कुछ UPSC के पेपर्स हो गए, या कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं जैसे यू हैव टू गेट टू सम कॉलेजेस लाइक SAT और सिम्बोसिस के एग्जाम्स के लिए। सो आई हैव जस्ट कलेक्टेड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दोज पेपर्स एंड हम उनको आज सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना सॉल्व इज़ द पास्ट टेंस एग्जाम्पल्स। जो भी पास्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, लाइक उसके बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है, यू हैव टू गो बैक टू माई वीडियो। आई पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट गो इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, सो दैट आपको ये क्वेश्चंस या जो ट्रिक्स मैं अभी समझाऊँ वो क्लियरली समझ आ पाए। ठीक है, तो क्लियरली जाते हैं फर्स्ट टाइप पे पास्ट टेंस की, दैट इज़ द सिंपल पास्ट। एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ या फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया जाएगा, इसमें भी काफ़ी सारे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं या काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चंस आने के। सो द पैटर्न दैट आई हैव चूज्ड ओवर हियर इज़, या बहुत फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होता है वो ऐसा होता है कि सेंटेंस दिया जाता है एंड यू हैव गिवन फ्यू चॉइसेस। उन चॉइसेस में से या 3 या 4 चॉइसेस जो भी होती है, यू जस्ट हैव टू ऑप्ट फॉर वन एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर, द वन यू चूज़। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज सिंपल पास्ट ढूंढना है। तो जब भी सिंपल पास्ट की बात होती है, यू मस्ट नो दी स्ट्रक्चर, यू मस्ट नो दी फ्लो दैट इज गोना हैपन विद दो सेंटेंसेस. So that's why you must know what these tenses are and how you are gonna define them. So first type है या first example में जाते हैं, that is she dash her husband in 1988 and options are meet, had meet, स्लैश मेट एंड विल मीट। सिंस ये सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो फ्लो या जो भी इसकी ट्रिक होती है वो यही होती है कि सिंपल पास्ट टेंस के लिए आपको जो भी वर्ब होता है उसकी पास्ट फॉर्म या उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपको यूज़ करनी होती है अलॉन्ग विथ ED अपार्ट फ्रॉम दी इरेगुलर वर्ब्स। अब मीट एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, तो मीट की जो थर्ड फॉर्म है मीट ED नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया भी था जब मैंने सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बताए थे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इरेगुलर वर्ब्स। ये ED नहीं लेते अपनी पास्ट फॉर्म में, ये डायरेक्टली अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे फ्लाई और फ्लू हो गया। ठीक है, दिस वॉज द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट द पास्ट टेंस। सो यहाँ पे मीट जो है एक इरेगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे मीट की जो करेक्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंपल जो फंडा है इसका, दैट इज यू हैव टू यूज द पास्ट पार्टिसिपल और द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अलॉन्ग विथ ED। सिंस इट्स एन इरेगुलर वर्ब, इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी या इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज मेट। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे जो मेट है दैट इज द करेक्ट वन फॉर दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन, शी डैश विथ हर पेरेंट्स फॉर 20 years। ऑप्शन है हैज़ लिव्ड, इज लिविंग, लिव्ड, शेल लिव। अब यहाँ पे वर्ब जो है लिव है। लिव इज नॉट एन इरेगुलर वर्ब, इट्स अ सिंपल वर्ब एंड सिंस it's a sentence of simple past, so the verb will take the form of ED and the correct form will be lived, LIVED. So the correct answer for this is C, she lived with her parents for 20 years. Third sentence, this one is an assignment for you. Just work on this or give your answers in the comment section. नहीं तो जो भी next video रहेगी उसमें हर जो भी sentence मैंने आपके लिए छोड़े, we'll discuss that in first and उसके बाद ही हम next topic पे move करेंगे. Okay, so next type पे जाते हैं past tense की, that is the past perfect. And past perfect tenses again इनकी भी simple सी form होती है, they also take the past participle और third form of the verb, but इसके साथ had use किया जाता है. So you just have to be very clear about the structure of the sentence, मतलब जो भी tricks थी इसकी या जो भी sentence की basic formation होती है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, because if you know the formation of sentence, if you know the structure of that particular tense, तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, भले ही वो किसी भी type में sentence क्यों ना आया हो. ठीक है, सो द पास्ट फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस जो इसका ट्रिक है या जो इसका फॉर्म रहेगा दैट विल बी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, द सेंटेंस इज मार्को पोलो डैश चाइनीज मर्चेंट्स एंड लीडर्स वाइल ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कॉन्टैक्ट, फील और बर्न, ये सारे वर्ब्स हैं. इन वर्ब्स को आपको कन्वर्ट करना है या इन वर्ब्स को आपको अलाइन करना है इसकी पर्टिकुलर फॉर्म में. ठीक है, सो द वर्ब हेयर इज कॉन्टैक्ट एंड पास्ट परफेक्ट की जो फॉर्म है दैट इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो थर्ड फॉर्म मतलब ED.
ओके तो कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, कॉन्टैक्टेड, जस्ट लाइक इन सिंपल पास्ट वर्ब के साथ ईडी फॉर्म यूज करनी है, दैट विल बिकम दी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हियर इज कॉन्टैक्टेड, एंड क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, सो द थिंग दैट यू हैव टू टैग बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज हैड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, या यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हैड कॉन्टैक्टेड। This is how you'll like memorize the past perfect form of the verb. Okay, next one. Many students dash depressed in February. Many students dash depressed in February. और यहाँ पे verb क्या दिया हुआ है, feel. Again एक irregular verb आया, तो feel की forms क्या है, feel and felt. Third form इसकी क्या है, felt. So had पहले यूज करना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा या करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दैट विल बी हैड फेल्ट। ओके, many students had felt depressed in February. Next one is she dash herself while she was cooking dinner. Verb is burn, और burn की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, burned. So the correct option for this will be she had burned herself while cooking dinner. ओके, सो याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी यूज़ करें उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंसेस पास्ट कंटिन्यूस, एंड जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसके साथ वॉज या वर्ब प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। ये डिस्क्रिप्शन क्यों और कैसे होता है, यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो जो इस टेंस को डिनोट कर रही है। सो विल डायरेक्टली चूज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर एंड आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश टू फिक्स द कार दिस मॉर्निंग बट आई एम नॉट डन विद द रिपेयर्स येट। ऑप्शंस आर ट्राई, वर ट्राइंग, वॉज ट्राइंग एंड ट्राइड। अब एज पर सेंटेंस या एज पर द टेंस फॉर्म इसका ऑप्शन वॉज या वर के साथ अलॉन्ग विद आईएनजी फॉर्म यूज होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शंस दैट कुड बी हियर विल बी वर एंड वॉज। बट आई फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो आई के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स द कार दिस मॉर्निंग बट आई एम नॉट डन विद द रिपेयर्स येट। Next one is I dash to play cricket but I have decided to finish my homework instead. So again यहाँ पे was were plus ing form. Verb क्या यहाँ पे go, and go के साथ third form या go की जो ing form रहेगी that will be going. And since first person की बात हो रही है you have to work for was not were. तो correct option क्या होगा इसका यहाँ पे, I was going to play cricket but I have decided to finish my homework instead. And third one is gonna be an assignment for you. You just have to complete it and let me know the answer for this in the comment section, and we'll discuss that in the next video. Next type of tenses will be perfect continuous tense in past, and for past perfect continuous tense the form will be had been plus verb in the ing form. ठीक है, so the first one will be she said she dash in a hospital when World War II started and she worked here for many more years. The verb is work. ठीक है, the verb is work, and as per the sentence formation or as per the trick that will be used for this will be she had been working in an hospital when World War II started and she worked here for many more years. Verb is work, so work will be working, and as per formation has या had been, so she had been, depends on the person that you're using. Next one is he dashed in his car for more than 2 hours but then he stopped to rest. The verb here given is drive, and drive with ing form will be driving, so the correct option will be he had been driving in his car for more than 2 hours but then he stopped to rest. Okay, he had been and verb in ing form driving. He had been driving in his car for more than 2 hours. And the next sentence, this is going to be an assignment for you. You just have to give the answers in the comment section, and in case of any issues just let me know. We'll discuss about these in the another video.